राजस्थान के नागौर कोर्ट में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के तीनों शूटर पकड़े जा चुके हैं। 4 शूटर अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन इन शूटरों से जब पुलिस अब पूछताछ कर रही है तो पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संदीप बिश्नोई के हत्यारों के खुलासों के बारे में बताएंगे कि आखिर उन्होंने पुलिस के समक्ष किस बात का खुलासा किया है, क्यों आखिर हरियाणा में प्लान बनाया गया और नागौर में अंजाम दिया गया, लॉकडाउन से पहले ही क्यों संदीप बिश्नोई को मारने के लिए पूरी रेकी की जा रही थी और 19 सितंबर का दिन क्यों चुना गया था संदीप बिश्नोई को मारने के लिए। दीप्ति यादव आखिर संदीप बिश्नोई को मारने के लिए सुनील पंडित की मदद क्यों कर रहा था और आज दीप्ति यादव कहां पर छिपा बैठा है। और इस मामले में पुलिस ने 10 टीमें बनाकर करीब 10 से 11 दिनों तक दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में लगातार दबिश देती रही। करीब 900 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तब जाके ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में संदीप बिश्नोई हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो जो खुलासे कर रहे हैं या फिर संदीप बिश्नोई हत्याकांड में और क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर हम अपडेट बताने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। 19 सितंबर 2022 यानी कि अब से कुछ दिन पहले संदीप बिश्नोई, जो हरियाणा के हिसार का रहने वाला था और राजस्थान के नागौर कोर्ट में पेशी पर जाने वाला था, और उसे लगा था कि वो पेशी पर जाकर वापस आ जाएगा और उससे कुछ दिन पहले उसकी जमानत हुई थी, लेकिन उस दिन उसे मार दिया जाता है। और उसे मारने वाले करीब 7 शूटर होते हैं, जिनमें से 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो आरोपी पकड़े गए उनके नाम है सुनील पंडित, संदीप लांबा और जितेंद्र। और 4 आरोपी जो इस मामले में अभी फरार बताए जा रहे हैं उनके नाम है दीप्ति यादव, अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया, अनूप धावा और एक और आरोपी जो पकड़ा नहीं गया है। राजस्थान की नागौर पुलिस ने कल इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि कैसे गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए 900 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, एक सेकेंड, एक फ्रेम तक खंगाला गया, तब जाके इन शूटरों की पहचान हो पाई, तब जाके इनकी गिरफ्तारी करने में भी राजस्थान पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल जब इन गैंगस्टरों से पूछताछ की गई तो पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा के हिसार जिले में बैठकर ये गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को मारने की योजना पिछले कई सालों से बना रहे थे। करीब देखा जाए तो इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना आज से 13 साल पहले ही बनाई जा रही थी या फिर नींव रखे जा चुकी थी। लेकिन जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था तब संदीप बिश्नोई को मारने के लिए सुनील पंडित और दीप्ति यादव गैंग जो बहुत ही तेजी से सक्रिय हुए थे और संदीप बिश्नोई की लगातार रेकी की जा रही थी, खासतौर से उस वक्त जब उसे कोर्ट में पेशी पर पुलिस लेकर आती है। लेकिन उस वक्त संदीप बिश्नोई की हत्या करने के जहमत के बारे में कोई नहीं सोचता है, क्योंकि इन बदमाशों को उस वक्त पता था कि अगर संदीप बिश्नोई को मारते हैं, हमला करते हैं, तो वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। जैसे गोगी के हत्यारे मारे गए थे, ठीक उसी तरह से वो मारे जाएंगे। तो उन्होंने उस समय तो इस प्लान को अंजाम नहीं दिया, लेकिन हरियाणा में बैठकर एक और योजना बनाई गई थी। और जब ये मालूम चला कि संदीप बिश्नोई 12 सितंबर को जमानत पर बाहर आएगा और सोने पर सुहागा ये है कि 19 सितंबर को वापस से उसे नागौर के कोर्ट में एक मामले में गवाही देने जाना है, उसके बाद दीप्ति यादव, सुनील पंडित जैसे तमाम बदमाश मिलकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि 19 सितंबर को जब संदीप बिश्नोई कोर्ट में पेशी के लिए जाएगा, हालांकि उस वक्त उसके साथ पुलिस नहीं होगी, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा करेगा तो अपने दोस्तों यारों को साथ लेकर जाएगा, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा अगर वो रास्ते में आएंगे। तो ये खुलासा अब सुनील पंडित, संदीप लांबा और जितेंद्र जो 3 शूटर हैं वो इस खुलासे को अंजाम दे रहे हैं, वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर मारने के लिए इन बदमाशों के पास एक और प्लस पॉइंट था कि कोर्ट के अंदर जब ये बदमाश जाएंगे तो इनके पास हथियार नहीं होगा, और जब वहां से बाहर निकल रहे होंगे, यानी कि वहां से बाहर आते समय इतना तो टाइम मिल जाएगा इन बदमाशों को कि जब तक वो अपने हथियार के पास जाएंगे, अपनी गाड़ी के पास जाएंगे, तब तक वो इन्हें मार कर वहां से फरार भी हो जाएंगे। तो नागौर कोर्ट को सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि संदीप बिश्नोई वहां पर पेशी के लिए जाएगा, उसके पास हथियार नहीं होगा, पुलिस नहीं होगी, तो आसानी से उसे मार दिया जाएगा। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम देने का जो वजह था, रीज़न था, वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार और यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। दरअसल सुनील पंडित का एक जीजा था जिसका नाम था संजय कौशिक, और उसे
संदीप बिश्नोई ने मौत के घाट उतार दिया था उसके एक और साथी के साथ। और उसी दिन, ये 2009 की घटना है, उसी दिन सुनील पंडित ने कसम खाई थी कि जब तक अपने जीजा के हत्यारे को मौत के घाट नहीं उतार लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सबसे बड़ी वजह बताई गई है इस हत्याकांड को अंजाम देने की। बहरहाल पुलिस अभी और बाकी शूटरों को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन देखना अहम होगा कि और ये शूटर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, या फिर ये शूटर जो पकड़े जा चुके हैं इनसे और भी क्या पूछताछ में निकलकर जानकारियां सामने आती हैं। अब इस पूरे मामले में जो अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। तो थोड़ा सा अपडेट था ये, तो हमने आपसे साझा किया। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि इस मामले में हम बहुत सारी बातें रिपीट करके बताए हैं आपको। तो आपसे बता दें कि जब उस खबर के बारे में हम जिक्र करेंगे थोड़ा बहुत रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि इस घटना का जिक्र तो कहीं ना कहीं आप करके बताएंगे तो थोड़ा बहुत रिपीट होता है। अगर आप को उससे कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम उसको शब्दों को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संदीप बिश्नोई हत्याकांड के बाद जब ये जो अदावत एक बार फिर से शुरू हुई है, वो अदावत कहीं ना कहीं अब आगे चलकर एक गैंगवार के रूप में तब्दील होती दिखाई देगी। क्योंकि जैसा होता आया है, गैंगस्टर के आकाओं की जब हत्या कर दी जाती है तो बाकी गैंग के मेंबर भी अपने आकाओं के हत्याओं के बदले के लिए गैंगवार को अंजाम देते हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि पुलिस बहुत जल्दी ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। और आशंका तो ये जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो इनके बीच में एक बड़ी भयानक गैंगवार हो सकती है। फिलहाल राजस्थान के नागौर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए इस मामले में उतनी ही कम है, क्योंकि बहुत ही कम समय में इन सभी शूटरों को, सभी नहीं कह सकते लेकिन जो मेन शूटर थे मास्टरमाइंड समेत, इन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 900 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कितने मिनट का होगा और 900 सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए कितना समय चाहिए होगा। तो एक एक फ्रेम स्कैन किया गया तब जाके आरोपी पकड़े गए। और हम और आप बहुत ही आसानी से पुलिस पर आरोप लगा देते हैं या फिर सवाल उठा देते हैं कि पुलिस कोई काम नहीं करती है और ऐसा कुछ होता है। लेकिन पुलिस जब इस तरह के वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ती है तो आप कभी सोच कर देखिएगा कि इन बदमाशों को जब पुलिस पकड़ने जाती होगी या फिर इनके बीच में मुठभेड़ होती होगी तो वहाँ पर क्या नज़ारा होता होगा, क्या माहौल होता होगा। मुझे लगता है कि इस माहौल में हमें और आपको खड़ा कर दिया जाए तो हम अपने घर में जाकर छिप जाएंगे। वैसे आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, संदीप बिश्नोई को लेकर आपका क्या कहना है? क्या संदीप बिश्नोई के हत्या का बदला लेने के लिए उसके गैंग के बदमाश दीप्ति यादव गैंग के बदमाशों को ठोक सकते हैं? क्योंकि अभी तक की अदावत में तो यही देखने को मिली है, कभी दीप्ति यादव गैंग उस पर भारी पड़ा संदीप पर, तो कभी संदीप बिश्नोई दीप्ति यादव पर भारी पड़ा। फिलहाल अभी तो इस मामले में गिरफ्तारियां होनी और बाकी हैं और देखना अहम होगा कि उन लोगों की गिरफ्तारियां कब तक होती हैं। तो आप अपने विचार जरूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हो तो नीचे आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे, जानकारियां अच्छी लगी तो ही ऐसा करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़।